हम्म, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए थे, है ना, और एक शीट भी मैंने आपको डोमेन की दी थी। ठीक है, तो डोमेन पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें अब कवर हो गई है ना। अब डोमेन पे मैं देखो, मेन मेन जो कंसेप्ट थे डोमेन के वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब बस ये है कि अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती रहेगी। ठीक है, तो मैं अब जैसे शीट्स आपको दूंगा तो उसमें क्वेश्चन डोमेन के भी चलते रहेंगे। तो आप जो भी डाउट हो वो मुझे बता दीजिएगा, तो अपन भले क्लास में लेना हो अलग से बताना हो तो मैं बता दूंगा, है ना। अपन आगे वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं है कि अपन बहुत सारा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो अपन बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट कर रहा हूँ, रेंज। नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं रेंज। रेंज से रिलेटेड अपन चीजें लेते हैं, है ना। रेंज देखो, फंक्शन में सबसे ज्यादा जो दिक्कत करेगी ना आपको, वो रेंज ही करती है एक्चुअली। डोमेन फिर भी थोड़ा सा इजी रहता है। डोमेन में क्या है कि आपके पास एटलीस्ट डोमेन में एक एटलीस्ट क्या है कि एक कंडीशन रहती है। डोमेन में एक कंडीशन है आपके पास, यहाँ पर ये लगाएंगे अपन और ये लगा के इसको सॉल्व करना है तो अपन डोमेन निकाल सकते हैं। पर रेंज में दिक्कत यही है कि रेंज में क्या है कि एक फिक्स मेथड नहीं है कि आप किस मेथड से अपन रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ मेथड्स में बताऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके आपके पास सारी चीजें आएगी, है ना। तो चलिए, इसमें सबसे पहला मेथड मैं लेता हूँ। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 11th में यदि आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड ही मैं बात करता हूँ। रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज अपने को निकालनी, ठीक है। रेशनल एक्सप्रेशन अपन बोलते हैं या रेशनल फंक्शन अपन बोलते हैं एक तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मतलब मिनिमम दोनों में से एक जगह मिनिमम क्वाड्रेटिक होना चाहिए। दोनों में से एक जगह एक क्वाड्रेटिक मिनिमम होना चाहिए। मतलब मैं एक तरह से किस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो आपके पास आ जाए 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसकी रेंज आपको निकालनी हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसकी रेंज आपको निकालनी हो, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी रेंज आपको निकालनी हो, ठीक है। केवल क्वाड्रेटिक दे दें आपको, सिंपल क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसकी रेंज आपको निकालनी हो, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शंस मैंने लिखे हैं, अच्छा रेंज में एक बार आपको बता देता हूँ। बेसिकली रेंज का मतलब क्या था, देखो रेंज का मतलब था कि अब x की वैल्यू, x डोमेन तो क्या था, डोमेन था x की जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो डोमेन है। रेंज क्या है, जो वैल्यू आपको मिल रही है वो रेंज है, ठीक है। तो रेंज मतलब एक तरह से इस फंक्शन, ये फंक्शन जो जो वैल्यू दे रहा है, ये फंक्शन जो जो वैल्यू दे रहा है दैट इज द रेंज, वो रेंज है मेरे लिए। ये फंक्शन जो जो वैल्यू दे रहा है वो रेंज। तो रेंज मतलब मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि ये फंक्शन मुझे कौन कौन सी वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वो अपन निकालना चाह रहे हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मिनिमम एक जगह क्वाड्रेटिक होना चाहिए, मिनिमम एक जगह क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो मेथड क्या है, मेथड ये है कि आप इसको इज इक्वल टू y करेंगे, इसको इज इक्वल टू y अपन ने करा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px स्क्वायर y प्लस qxy प्लस ry, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके अरेंज कर रहा हूं, ये और ये एक्स स्क्वायर कॉमन कितना आएगा, पी वाई माइनस ए आएगा, प्लस एक्स कॉमन कितना आएगा, टू वाई माइनस बी आएगा, प्लस आर वाई माइनस इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्लियर है केस, ठीक है। इज इक्वल टू आई करा, लास्ट ईयर जिसने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा उसको याद भी होगा ये वाला मेथड, ठीक है। इज इक्वल टू आई करा,
इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सारी टर्म्स को अपन उधर लेके गए, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास। और लास्ट में आपको क्या करना है कि इसका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डी तो याद है सबको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपके पास y की इनइक्वालिटी बनेगी, और y की इनइक्वालिटी बनेगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो सीधे आपके पास y की रेंज आ जाएगी, y का इंटरवल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बस एक कंडीशन अपने को अलग से चेक करनी पड़ेगी, एक कंडीशन वो मैं आपको बताऊंगा, एक कंडीशन अलग से चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करनी पड़ेगी अलग से? एक कंडीशन कि क्वाड्रेटिक ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक बोलता है, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक ये बोल रहा है कि पी वाई माइनस ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0 मींस y शुड नॉट इक्वल्स टू a बाय p अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर यहां पे मुझे क्वाड्रेटिक से मतलब नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक रहे, क्वाड्रेटिक हट भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो इस फंक्शन से मतलब है। ये फंक्शन यदि मुझे वो वैल्यू देगा तो मैं रेंज में रखूंगा, यदि ये फंक्शन वो वैल्यू नहीं देगा तो मैं रेंज में नहीं रखूंगा। मेरा तो एक ही लॉजिक है कि फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फंक्शन यदि वैल्यू देगा तो मैं रेंज में रखूंगा, फंक्शन यदि वैल्यू नहीं देगा तो मैं रेंज में नहीं रखूंगा, सीधा सीधा। तो आप क्या करो, लास्ट में इस फंक्शन को इज इक्वल टू a बाय p कर लो, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे a बाय p लेना है कि नहीं लेना है ये इस पर डिपेंड करेगा, फंक्शन पे। तो मैं लास्ट में क्या करूंगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r, इसको इज इक्वल टू a बाय p करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा। यदि x की वैल्यू निकल गई तो मतलब यह हुआ कि उस x के लिए यह फंक्शन a बाय p देगा, ठीक है, समझना केस को। इसको इज इक्वल टू a बाय p रख के सॉल्व करेंगे, यदि x की वैल्यू निकल गई तो इसका मतलब उस वैल्यू के लिए ये फंक्शन a बाय p दे रहा होगा, और a बाय p यदि दे रहा है तो a बाय p मुझे रेंज में रखना है, a बाय p रेंज में रखना है, रेंज में तो आ ही रहा होगा, आप यहां से सॉल्व करोगे ना तो रेंज में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। हटाना है कि नहीं हटाना बस ये डिसाइड करना, ठीक है। तो a बाय p मुझे रेंज में रखना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मुझे मैं सॉल्व करूं और x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर रेंज में से a बाय p को हटाना पड़ेगा। सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ इसके ऊपर, ये x की वैल्यू दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो एक बार ये मेथड लिख लीजिए, फिर मैं एक बार दोनों तरह के एग्जांपल आपको कराऊंगा तो वो ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार पूरा मेथड आप लिख लीजिए। डोमेन वाली शीट करी कि नहीं आप लोगों ने? डोमेन वाली शीट करी कि नहीं? कर ली सबने? हो गए थे सारे क्वेश्चन, हो गए थे? एक दो ने डाउट पूछे थे, बस एक दो का जरूर आया था, हालांकि मैंने सॉल्यूशन भी भेज दिया था। लिख लिया? चलिए वेरी गुड, ठीक है, डाउट था तो क्लियर हो गया, अच्छा। कोई भी डाउट हो देखो अभी तो अपने पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप उसको क्लियर कर लिया कीजिए, डाउट कुछ भी आता है तो। पर डाउट में क्या, देखो आप कोशिश यही करो कि जैसे मैं शीट जब भेजता हूँ ना उसके फिर थोड़े टाइम बाद या शाम तक या अगले दिन तक सॉल्यूशन पहले एक बार भेज दूं, है ना। सॉल्यूशन एक बार आप चेक कर लो, तो सॉल्यूशन में नहीं समझ में आ रहा क्या करा क्या, फिर एक बार आप मेरे से पूछ लो, है ना। चलिए तो अब मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ।
मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसकी रेंज निकालनी है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, इज इक्वल टू वाई करा मैंने, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई हो गया। ठीक है, इसको उधर ले जाता हूं मैं, उधर ले जाएंगे तो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में कितना आ रहा है वाई माइनस वन, प्लस एक्स कॉमन, ब्रैकेट में कितना आ रहा है वाई प्लस वन, प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं, b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर, ये बी स्क्वायर हो गया, a इंटू सी, तो a इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा y माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस एट वाई माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सॉल्व करके लिख दिया मैंने डायरेक्ट, इसको ओपन करके माइनस फोर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने डायरेक्ट। सो माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू। ठीक है, वेक्टर्स हो जाएंगे नाइन एंड वन, थ्री वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई माइनस वाई प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो कॉमन लेंगे तो अपना आंसर आएगा थ्री वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको वेविकर से सॉल्व करेंगे, वेविकर मेरे ख्याल से सबको आता होगा, वन बाई थ्री, थ्री स्टार्ट इधर से करा, क्या आएगा वन बाई थ्री से लेकर थ्री तक, y की वैल्यू आएगी वन बाई थ्री से लेकर थ्री तक आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मैं कंडीशन की बात कर रहा था, कंडीशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y माइनस वन। ठीक है, क्वाड्रेटिक ये बोल रहा है कि y माइनस वन शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक बोल रहा है y माइनस वन शुड नॉट इक्वल टू जीरो मींस y शुड नॉट इक्वल टू वन, क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वन आप देख रहे होंगे तो वन रेंज में आ भी रहा है, आ रहा है कि नहीं, वन रेंज में आ रहा है वन। ठीक है, राइट, लेकिन ये क्वाड्रेटिक बोल रहा है। ठीक है, मुझे वन रखना है या नहीं रखना है ये फंक्शन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेटिक डिसाइड नहीं कर सकता। फंक्शन वन देगा तो मैं रेंज में रखूंगा, फंक्शन वन नहीं देगा तो मैं रेंज में नहीं रखूंगा, तो सब कुछ फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस आपको इसको अलग से चेक करना है, आपको लेना भी नहीं है, हटाना भी नहीं, आपको अलग से चेक करना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसको लूं या नहीं लूं। तो मैं फंक्शन को इज इक्वल टू वन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन कर दिया। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, उधर ले जाएंगे टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, मीन्स ये हुआ कि x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन वन दे रहा है, आप रख के देख भी सकते हो कि फंक्शन में मैं x इक्वल टू जीरो रख रहा हूं तो मुझे वन मिल रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो पे वन मिल रहा है तो इट मीन्स वन रेंज में आएगा, तो वन रेंज में आएगा तो वन को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो वन बाई थ्री से लेकर थ्री तक ही आएगा, उसमें वन को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इज इक्वल टू वन हुआ तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा, बिल्कुल सही। ठीक है,
तो बस ये जो है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, यदि ये किसी वैल्यू पे 0 हो रहा है, ऐसा भी नहीं, मान लो अभी यहाँ पे 3 आ जाता तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आपको लग रहा है कि y की किसी वैल्यू पे ये 0 हो रहा है, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 1 पे 0 हो रहा है, तो वो y इक्वल्स टू 1 अलग से चेक करना है, वो हटाना भी नहीं है, रखना भी नहीं है, वो मैं अलग से चेक करूंगा, और चेक करने के बाद आई विल डिसाइड कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है। कैसे? फंक्शन को सॉल्व करूंगा, यदि मुझे x की कोई वैल्यू मिल रही है जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये रखने में 1 दे रहा है, तो इसका मतलब 1 मेरी रेंज में आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है क्या? बताइए, मेथड क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए। एक्स की वैल्यू नहीं, इंटीजर होना तो कोई जरूरी नहीं है बेटा, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ जाए, बस पॉसिबल होनी चाहिए। देखो, है ना, एक्स की वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए, इंटीजर इंटीजर की कोई कंडीशन नहीं है कि इंटीजर हो, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। एक्स इक्वल टू रूट 2 आए, -5/3 आए, कुछ भी आए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आप करिएगा। हो गया, लिख लिया? तो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। आपको अब रेंज निकालनी है, यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो। चलिए अब इसकी निकालिए, इसकी रेंज निकालिए, ठीक है। ये रहा फंक्शन, इसकी रेंज निकालनी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज निकालनी है। करिए, देखें इसको। ये वाला क्वेश्चन करना सबको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जिसका हो जाए हैंड रेस कर दीजिएगा। प्रवीण, मुझे लग रहा है लास्ट में तुमने कैलकुलेशन तो सही करी है, पर लास्ट में इनइक्वालिटी सॉल्व करने में तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो प्रवीण। नहीं सोना, तुम्हारा भी आंसर गलत है, तुम्हारे से ज्यादा अच्छा सही आंसर प्रवीण का लग रहा है। रोहित का से 1 नहीं, आप रोहित, रोहित मेरे को गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा आंसर, एक बार फिर से चेक करो। नहीं, ऐसे
हासिल क्या लिखा है तुमने, y माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, समझा नहीं, y माइनस वन इंटू वाई। हाँ प्रवीण, शायद ये फिर भी सही। ब्रैकेट, ब्रैकेट बताओ, -5/3 से लेकर 1 में ब्रैकेट क्या लगेंगे? नहीं, दोनों तरफ क्लोज नहीं लगेंगे, उसको चेक करना पड़ेगा बेटा, ब्रैकेट चेक करने पड़ेंगे। चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन आ गया प्लस एक्स वाई माइनस वन आ गया और प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, नाउ d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया अपन ने, एज पर कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करा तो b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 a प्लस b a माइनस b तो 4y स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास -3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है प्रवीण तुम्हारा आंसर, प्रवीण सही आंसर। माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टर्स हो रहा है, 5 3 जा 15, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, y कॉमन 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन 3y प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास, वेरिएकर से करेंगे तो -5/3 से लेकर 1। y की वैल्यू आ रही है -5/3 से लेकर 1 तक। ठीक है, कंडीशन पर आ जाए आप, कंडीशन पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, y माइनस 1 है, तो क्वाड्रेटिक बोल रहा है y शुड नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अपने को ये चेक करना है कि ये 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको 1 चेक करता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 करेंगे तो उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल, -1 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। -1 इक्वल टू 1 आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो फंक्शन कभी भी आपको 1 नहीं दे पाएगा, तो फंक्शन 1 नहीं दे पाएगा तो रेंज में से आपको 1 को हटाना पड़ेगा। तो 1 को हटाएंगे तो अपना आंसर आएगा -5/3 से लेकर 1 तक, -5/3 पे क्लोज, 1 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, -5/3 से लेके 1 तक, इस टाइप से। ठीक है, राइट, तो बस ये एक वैल्यू आपको अलग से चेक करनी पड़ती है, बस एक वैल्यू, बाकी तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका काम कर देगा। ठीक है ना, बाकी तो बस वो एक वैल्यू आपको अलग से चेक करनी है, बाकी सब काम अपना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर है? मेथड कुछ नहीं करना, सीधा सीधा y करो, उधर ले जाओ, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो, है ना। बस लास्ट में एक कंडीशन के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट वाली जो है वो आपको अलग से चेक करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, चलिए।
मतलब आपको इसमें ना जैसे केवल एक क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो ना, केवल क्वाड्रेटिक की रेंज है ना, आप केवल क्वाड्रेटिक की रेंज भी इससे निकाल सकते हैं अपन, केवल एक क्वाड्रेटिक यदि लेंगे ना तो उस क्वाड्रेटिक की रेंज भी अपन इससे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं आपको दे दूं fx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, आपको इसकी रेंज निकालनी तो इसकी भी निकल जाएगी, कैसे, इज इक्वल्स टू y करा, इसको इधर ले गए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 माइनस y इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो ये आएगा 25 माइनस 12 13 प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 13 बाय 12, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 13 बाय 12 से लेकर इनफाइनाइट, माइनस 13 बाय 12 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 है तो वो तो कांस्टेंट होगा, वो तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेक तभी करना है अपने को, चेक करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो होने की पॉसिबिलिटी रखता हो, ठीक है। यदि ये जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं रखता हो तो फिर मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आप डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब एक जगह क्वाड्रेटिक चाहिए, एक जगह क्वाड्रेटिक, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं। अभी भी एक तरह से रेशनल एक्सप्रेशन की ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन रेशनल एक्सप्रेशन में अब यूं मान लो आप कि एफ एक्स इज इक्वल टू, रेशनल एक्सप्रेशन का ही सेकंड केस, रेशनल एक्सप्रेशन का ही सेकंड केस है, लीनियर अपॉन लीनियर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस बी, लीनियर अपॉन लीनियर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस बी, ठीक है। इसकी रेंज निकालनी बहुत आसान है, ठीक है। आप चाहो तो सीधे आपको आंसर भी दिख जाएगा, यदि थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो बाद में तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ही बता सकते हो, ठीक है। लेट्स से इज इक्वल्स टू y करा, x को अभी y x की टर्म में लिखा हुआ है, x वाले सारे टर्म्स एक तरफ है, उधर y है, उल्टा करना, इधर x आ जाए और y वाले सारे टर्म्स उधर चले, इधर x आ जाए और y वाले सारे टर्म्स उधर चले जाए, ax प्लस b इज इक्वल्स टू cxy प्लस dy, इसको इधर ले लेते हैं, x a माइनस सी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस बी हो गया, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस बी अपॉन a माइनस सी वाई, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्या करा मैंने, ठीक है, इज इक्वल्स टू y करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इसको इधर लिया, x वाले को इसको इधर ले गए, राइट, इधर x और y वाली सारी टर्म्स इधर, इधर x y वाली सारी टर्म्स उधर, ठीक है। अब एक तरह से यूं समझ लो कि इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन, तो y की वैल्यू क्या नहीं होगी, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो मींस a माइनस सी वाई शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, y शुड नॉट इक्वल्स टू a बाय c, y की वैल्यू a बाय c नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, तो ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग a बाय c,
तो y की वैल्यू a बाय c नहीं होगी, तो रेंज आप बोल सकते हो ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग a बाय c, है ना। अब ध्यान से देखो तो देखो a बाय c क्या है, ये जो x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट दैट इज a बाय c, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखना, मैं डायरेक्ट लिखता हूं आंसर, y is equals to 3x plus 5 upon 2x minus 1, ठीक है। 3x plus 5 upon 2x minus 1, बता सकते हैं कि इसकी रेंज जो होगी वो r माइनस क्या होनी चाहिए, इसकी रेंज r माइनस, सही है प्रवीण, एसएल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 3/2 हटाना आपको सीधा सीधा, r माइनस 3/2, ठीक है। y is equals to x plus 1 upon x minus 1, बताइए इसकी रेंज r माइनस, इसकी रेंज r माइनस 1 हो जाएगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो लीनियर अपॉन लीनियर तो बहुत आसान है, सीधे सीधे ऑल रियल नंबर, बस ये a बाय c को अपने को हटाना है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, हो गया। ठीक है, तो लीनियर अपॉन लीनियर की भी अपन रेंज निकाल सकते हैं इजीली। अब एक स्पेसिफिक केस की बात करता हूं मैं, मतलब एक तरह से अब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दोनों का मिक्सचर है। जो पहला केस मैंने लिया था वो, और एक ये वाला केस लिया, दोनों का मिक्सचर एक तरह से, है ना। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। इसकी रेंज निकाल, मतलब अब एक तरह से कौन से केस की मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं एक तरह से एक ऐसे केस की कि इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर one factor is common. In numerator and denominator one factor is common, ठीक है। एक फैक्टर कॉमन आ जाए, उस केस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें दिखने में आपको फर्स्ट वाला केस लग रहा होगा, है ना, पर अपने को फर्स्ट केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले केस उससे इजी हो जाएगा, बल्कि जो मैं मेथड बता रहा हूं, है ना, फर्स्ट वाले केस से सही भी नहीं आएगा आंसर, उसमें नहीं पता भी नहीं लग पाएगा आपको, लेकिन जो अपन कर रहे हैं वो ज्यादा इजी है, ठीक है। कब लगाना है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन फैक्टर इज कॉमन, ठीक है। एक फैक्टर यदि दोनों में कॉमन हो तो आपको लगाना है, ठीक है। कैसे करना है, देखो, ऊपर फैक्टर हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे फैक्टर होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये अपन कैंसिल कर देते,
ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो फिर साथ में आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि x शुड नॉट इक्वल टू x शुड नॉट इक्वल टू -1 भी नहीं होगा, ऑब्वियसली -1 भी नहीं होगा, पर -1 तो मुझे आगे भी ध्यान रहेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूं fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो -1 तो मुझे इसमें भी दिख रहा है कि हाँ भाई -1 नहीं लेना है, लेकिन मुझे इसको देखकर पता ही नहीं लग पाएगा कि मुझे 2 नहीं लेना है, इसलिए मैं अलग से x इज नॉट इक्वल टू 2 लिख रहा हूं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, आप इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, एक चीज और समझना, इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है। इसमें आप x इक्वल टू 2 रख सकते, इसमें x इक्वल टू 2 नहीं रख सकते, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। जो वैल्यू ये फंक्शन देगा सारी वैल्यू ये फंक्शन भी दे देगा, सारी वैल्यू देगा, जो वैल्यू ये देगा सारी वैल्यू ये भी दे देगा, क्योंकि आप मान लो इसमें x कुछ भी रखोगे तो ये वैल्यू तो तब भी कैंसिल हो जाएगी ना। ठीक है, तो बस केवल आप इस फंक्शन और इस फंक्शन में एक ही डिफरेंस है कि आप x इक्वल टू 2 नहीं रख सकते, x इक्वल टू 2 है ना। लेकिन अपने को डोमेन नहीं निकालना, x की वैल्यू 2 नहीं है तो डोमेन की बात हो गई। आप x की वैल्यू के लिए कुछ भी बात कर रहे हो तो मतलब आप डोमेन की बात कर रहे हो, पर अपने को किसकी बात करनी है, रेंज की बात करनी है। ठीक है ना, अपने को तो y की वैल्यू की बात करनी। ठीक है, तो अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज निकाल लेता हूं। इसकी रेंज मेरे ख्याल से सबको पता ही है, क्या आएगी इसकी रेंज r माइनस, ठीक है, क्या एक्सक्लूड करेंगे इसमें से 1, अब एक वैल्यू और एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी, जो x इक्वल टू 2 रखने पे दे रहा होगा ये फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये x इक्वल टू 2 तो अब इसमें अपन रख ही नहीं पाएंगे, तो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कौन सी वैल्यू दे रहा है, 2 पे -1/3 दे रहा है, तो अपने को x नॉट इक्वल टू 2 है, तो इसलिए y इज नॉट इक्वल टू -1/3 भी होगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1, -1/3, 1, -1/3। ठीक है, राइट। फिर से समझ लीजिए क्या करना है। हाँ, देखो फिर से समझ लेते हैं क्या करना है आपको। ये करा अपन ने, कॉमन फैक्टर आप कैंसिल करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2, कॉमन फैक्टर कैंसिल करके लिख दो x इज नॉट इक्वल टू 2, तो आपके पास आ गया x माइनस 3 x प्लस, इसकी रेंज निकाल लो, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन जो वैल्यू दे रहा होगा वो वैल्यू भी आपको रेंज से एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में मैं x इक्वल टू 2 नहीं रख सकता, x इक्वल टू 2 नहीं रख सकता, तो x इक्वल टू 2 पे जो y की वैल्यू आ रही होगी वो भी मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दो वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ती है, एक तो जो अपनी स्टैंडर्ड वाली वैल्यू अपन को निकाल रहे थे पहले वाले केस के अकॉर्डिंग वो एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, दूसरा जो आपने कैंसिल करके जो निकाला है वो भी आपको इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कि कोई डाउट है इसमें, मेथड समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। ठीक है, क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, दो वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ेगी आपको, इनफैक्ट जैसे अभी कोई और फैक्टर भी होता ना कॉमन वाला, उसको भी मैं कैंसिल कर देता, वो जिस वैल्यू पे कैंसिल हो रहा होता वो वैल्यू भी हटा देता और उससे जो मिल रहा होता वो भी मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ उसमें से, ऐसे कितनी वैल्यू के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, ये हो जाए तो उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर
क्या आ रहा है? आर एक्सेप्ट 1 और 1,0, तो x-2 और x-2 x+1 x+1 और x माइनस -1 कैसे है -3 -2/3। पेमेंट का सही है भाई, पेमेंट का आंसर सही आया। एक्सेप्ट 1 रोहित मिश्रा का भी सही, रोहित मिश्रा का सही है। माधव तुमने क्या बताया था? आर माइनस, माधव क्या बताया था तुमने? आर माइनस नहीं, प्रियांशु तुम्हारा गलत है। माधव मैंने देखा नहीं तुम्हारा। आर माइनस, हाँ सही है माधव, तुम्हारा भी सही है। नहीं ऐसे गलत है तुम्हारा, सोना गलत है। ना ना ना, गैलेक्सी J2 कोर, डाउट है क्या कुछ? डाउट है क्या कुछ? गैलेक्सी J2 कोर के नाम से जिसने भी एंटर किया हुआ है, हैंड रेस करा आपने? मैंने अनम्यूट करा है, आपको अनम्यूट करो या तो आप। हाँ हाँ बोलो। सर वो x-3 और x+1 था, वहां पर x not equals to 2 तो उसके नीचे समझ में नहीं आया था। उसके बाद y not equals to -1/3 कैसे आया था? देखो उसमें क्या करा था भाई, अपन अपने पास ये क्लियर हो गया था कि x=2 अपन फंक्शन में नहीं रख सकते। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x=2 पे जो वैल्यू फंक्शन दे रहा होगा वो वैल्यू भी अपने को नहीं मिलेगी। यस सर। तो इसलिए मैंने x=2 रख के देखा कि फंक्शन कौन सी वैल्यू दे रहा था, वो वैल्यू मैंने अपनी रेंज में से हटा दी, क्योंकि वो वैल्यू तो मिलेगी नहीं मुझे। ठीक है सर। आई बात ओके, समझ में? थैंक यू सर। और नाम क्या है यस सर। तुम्हारा? नाम क्या है? रोहित सिंह चावड़ा। हैं? रोहित सिंह चावड़ा। रोहित। तो बेटा नाम से एंटर करना है ना नेक्स्ट क्लास। ठीक सर, आज ही ज्वाइन हुआ हूँ सर। अच्छा आज ही ज्वाइन, आज फर्स्ट क्लास है तुम्हारी? यस सर। तो पहले का पढ़ा हुआ है क्या तुम्हारा? नो सर, मुझे बैकअप लेना है, मैं क्लास के बाद बात करना। अच्छा तो देखो मैं वो रिकॉर्डिंग जो भेजता हूँ ना, तो उसमें आप देखना पहले वाले सारे लेक्चर हैं, तो एक एक करके एक बार तुम देख लेना, फिर उसमें कोई पॉइंट नहीं आता है ना तो फिर एक आध दिन में बैकअप ले लूंगा। ठीक है। ठीक है? तुम अभी जैसे आज कल फ्री रहोगे, कल और परसों 2 दिन है तुम्हारे पास, तो जितना देख ठीक। सकते हो देख लेना कल परसों में, है ना? फिर मेरे को बताना देखें। कहाँ कहाँ पर देखूंगा मैं सर? हाँ ग्रुप पे ऐड नहीं हो क्या? ग्रुप है ना एक, आपके बैच का एक ग्रुप है TR21 वाला, उस ग्रुप में नहीं हो यस क्या? सर। यस हूँ सर। हो ना? हाँ तो उस ग्रुप में जैसे आज की क्लास के बाद में अभी 1-2 घंटे बाद मैं एक वो भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, उसमें सारी पिछले लेक्चर के सारे पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। सोना 0 से 1 कैसे बता रहे हो तुम? हमेशा 0 से 1 क्यों होगा? ठीक है चलिए देखते हैं। क्या था अपना कंसेप्ट कि अपन सबसे पहले तो x² - 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यदि मैं इसके फैक्टर्स करूंगा तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, है ना, अपॉन यहाँ पर कितना आएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टर होगा। ठीक है, ये अपना फंक्शन। अब आप समझना, देखो पॉइंट समझो आप कि मान लो मैंने ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल करते ही मुझे अब ये लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया -1, x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है। और अपना फंक्शन क्या हो गया, वो अपना फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस फंक्शन एंड इन दिस फंक्शन? इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या अंतर है? इस फंक्शन और इस फंक्शन में, या इस फंक्शन और इस फंक्शन की मैं बात करूं, बस एक ही अंतर है दोनों फंक्शन में, बस एक ही अंतर है कि आप इसमें आप x इक्वल टू -1 रख सकते हो और इसमें x इक्वल टू -1 नहीं रख सकते, ठीक है। वो तो अपन ने सिंप्लीफाइड करने के लिए ये फंक्शन बनाया है, अपन ने सिंप्लीफाइड करने के लिए ये फंक्शन बनाया, ठीक है। ये और ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें आप x इक्वल टू -1 नहीं रख सकते, इसमें अलग से रख सकते थे, लेकिन मैंने सिंप्लीफाइड करके इसको ऐसा लिख लिया, इसलिए मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं x इक्वल टू -1 नहीं रख सकता। तो इसलिए -1 रखने पे जो वैल्यू आ रही थी, क्योंकि अपन डोमेन नहीं, अपन रेंज निकाल रहे हैं, तो -1 रखने पे क्या वैल्यू आ रही थी -2/3। तो x की वैल्यू -1 रख नहीं सकते, तो y की वैल्यू -2/3 आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि y की वैल्यू -2/3 किस पे मिल रही थी, -1 पे मिल रही थी ना। तो जब आप -1 रख नहीं सकते तो 2/3 आपको मिलेगा नहीं, प्लस का 2/3 आएगा, सॉरी माइनस प्लस का 2/3। सो दैट्स व्हाई इसकी रेंज बोलनी पड़ेगी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस, सॉरी एक्सक्लूडिंग, एक तो 1 तो हो ही गया, वही a/c वाला x का कोएफिशिएंट, उससे 1 तो एक्सक्लूड हो रहा ही होना है, और एक क्या एक्सक्लूड होगा 2/3 और एक्सक्लूड होगा, एक 2/3 और एक्सक्लूड होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? सोना आपको समझ में आया कि नहीं? आप क्या लिख रहे हो, वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिटवीन 0 1। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या क्या एक्सक्लूड करना है? ठीक है, राइट। चलिए वेरी गुड, है ना। अब इसमें जैसे, चलो मैं एक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं क्वेश्चन को। fx इज इक्वल टू x³ -6x² प्लस 11x माइनस 6। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलिए इसकी रेंज निकालिए, x³ -6x² प्लस 11x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6 2x माइनस। थोड़ा सा थ्योरी वही है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। रेंज निकालनी है आपको, इसकी रेंज निकालनी।
प्रवीण ने बताया है 1/2। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। और बनाएगा x माइनस 3 तो 1/3 2/2 है ना, मतलब प्रवीण गड़बड़ है यार थोड़ा। प्रवीण एक वैल्यू का थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, सही नहीं आया, एकदम परफेक्ट नहीं आया। और किसी का आ रहा है क्या आंसर? लॉजिक वही है, देखो आपको बस यदि वो केस समझ में आ गया हो कि अपन क्यों वैल्यू हटा रहे हैं, कौन सी वैल्यू माइनस करनी है। माधव आप क्या बता रहे हो? 1/2 2/3 और 0। 1/2 नहीं, अभी भी मामला जमा नहीं। माधव ये भी नहीं आ रहा है। फैक्टर्स निकल गए हैं पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। फैक्टर निकल गए तो बहुत, फिर तो कोई बचता ही नहीं क्वेश्चन में। फैक्टर्स निकल गए हैं तो उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए भाई। जो जो कॉमन फैक्टर है ना, देखो लॉजिक वही लगाना है आपको, क्या कि जो जो कॉमन फैक्टर है ना वो तो कैंसिल कर दो आप। ठीक, अब वो जो जो आपने कैंसिल करा है तो x की वैल्यू उसको नॉट इक्वल टू कर लो, और उस वैल्यू पे जो जो y आ रहा होगा वो y हटाना है। अब या तो आप कुछ y नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसमें, है ना। 1/2, एक मिनट। हाँ प्रवीण, हाँ हाँ प्रवीण सही है, सही है, सही है, सही। मैं वो कैलकुलेशन गड़बड़ करेगी। प्रवीण सही है, अभी लास्ट में जो भी लिखा है ना हाँ वो सही है कर। माधव आपका थोड़ा सा एक वैल्यू का गड़बड़ा। माधव एक वैल्यू का गड़बड़ा है। हाँ पार्थिव बोलो। पार्थिव, पार्थिव क्या डाउट है बोलो। ये डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मेथड वही है। ठीक है, चलो देखो फैक्टर आते हैं कि नहीं क्यूबिक के? क्यूबिक के फैक्टर आते हैं कि नहीं? नहीं आते हो तो क्यूबिक के फैक्टर समझ लो। ठीक है, क्या करते हैं क्यूबिक के फैक्टर में? क्यूबिक के फैक्टर में सबसे पहले एक वैल्यू अपन हिडन ट्रायल से निकालते हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यू? x = 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो। जनरली कोई ना कोई एक वैल्यू सेटिस्फाइड करी जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें x = 1 रख रहा हूं, -1 + 11 - 6 = 0 आ रहा है। तो x = 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो दैट्स व्हाई x - 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x - 1। हाँ रोहित मिश्रा सही है, रोहित मिश्रा सही है तुम्हारा आंसर।
ठीक है, x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा, तो बाकी के फैक्टर के लिए अब अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो बाकी के फैक्टर के लिए अपन डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x, फिर माइनस कर दिया प्लस माइनस ये कैंसिल 6x माइनस 6 प्लस 6 होगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया ऊपर फैक्टर क्या होगा, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 2x माइनस, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है x माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, अपॉन इसके भी आएंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू 2x माइनस थ्री। ठीक है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक, क्या बच रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन 2x माइनस थ्री। ठीक है, x नॉट इक्वल टू क्या क्या कैंसिल करा आपने, 2 कैंसिल करा है, 3 कैंसिल करा है, x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 3। x 2 भी नहीं होगा, x 3 भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ r माइनस ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग, एक तो 1/2 को एक्सक्लूड कर देते हैं अपन सबसे पहले, तो 1/2 आएगा ही नहीं, ये तो पता था अपने को। ठीक है, अब 2 और 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो भी एक्सक्लूड करनी पड़ेगी आपको। 2 और 3 पे जो वैल्यू आ रही है, 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है 2 माइनस 1 1, 2 2 4 माइनस 3 1 आ रहा है। ठीक है, 2 पे 1 आ रहा है ना, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 2 2 4 माइनस, तो एक 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं। और 3 पे कितना आ रहा है, 3 पे आ रहा है 3 माइनस 1 2 और 3 2 6 माइनस 2/3, तो एक 2/3 भी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ रहा है ना 1/2 और 2 रखने पे कितना आया, 2 माइनस 1 1 और 2 2 4 माइनस 3 1 ही आ रहा है, और 3 रखने पे 2 और 3 2 6 माइनस 3 2/3 आ रहा है, बस ऐसा ही। ठीक है, तो आ रहा केस समझ में किस किस को अपने को एक्सक्लूड करना पड़ रहा है। बेसिकली जितने फैक्टर अपन कैंसिल कर रहे हैं तो वो x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है अपने डोमेन में, तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू आ रही है बस वो आपको हटानी है सीधे सीधे। ठीक है, तो इस फंक्शन और इस फंक्शन में ये डिफरेंस है, बस सब कुछ सेम है। इस फंक्शन और इस फंक्शन में एक ही डिफरेंस है ना, इसमें आप 2 और 3 नहीं रख सकते, वैल्यू तो सेम मिलनी है, इसमें आप 2 और 3 नहीं रख सकते। तो इसलिए इसको सॉल्व करके मैंने यदि कुछ बनाया है तो उसमें भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 और 3 में नहीं रख सकता। यदि उसको सॉल्व करके मैंने कुछ बनाया है तो उसमें मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 और 3 में नहीं रख सकता, ऐसा। ठीक है, राइट, क्लियर है कि कोई डाउट है? 1/2 कैसे आया, 1/2 तो जो अपना ओरिजिनल फंक्शन था ना, ये वाला जो मेथड बताया था, x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3, इसकी रेंज निकाल लेते ना अपन। इसकी रेंज कैसे निकाल लेते हैं, ये x का जो कोफिशिएंट था दोनों का वो माइनस कर देते ना, आप चाहो तो इक्वल टू y करके कर लो, 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, और इस x को इधर ले आएंगे तो x कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 1। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1, तो दैट्स व्हाई y इज नॉट इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो 1/2 वहां से आया प्रियांशु। ठीक है, ये तो अपना इस फंक्शन की रेंज, इसकी तो रेंज जो है वो तो निकलेगी। ठीक है ना, तो वो तो क्योंकि वो तो निकलेगी सही। ठीक, उसके अलावा अपने को जो जो वैल्यू अपन इसकी नहीं रख पा रहे थे तो वो हो जाएगा। प्रियांशु आ गया समझ में 1/2 वाला केस कि 1/2 कैसे लिया अपन ने? ठीक है, चलिए, वेरी गुड है ना, तो क्लियर है ये वाला मेथड, किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
ठीक है, ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना, क्योंकि अब नेक्स्ट मेथड मुझे रेंज का बताना है, पूरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जांपल से। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ओके देन, बाय बाय, है ना। चलिए, होमवर्क मैं दे दूंगा आपको, है ना, ये जितना आज पढ़ाया है और डोमेन वाला तो चल ही रहा है, तो होमवर्क मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए देन, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।